आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि कुछ महीनों पहले या फिर यूं कहें कि कुछ साल पहले शुरू हुई थी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर की एक छोटी सी गुप्त प्रयोगशाला से, जहां वैज्ञानिकों का एक घातक वायरस पर काम चल रहा था। उनका मानना था कि वे एक ऐसा टीका विकसित कर सकते हैं जो लोगों को वायरस से बचा सके, लेकिन उनको इसका अनुमान भी नहीं था कि उनका ये प्रयोग प्रत्युत्तर में क्या क्या लाने वाला है। वैज्ञानिकों ने जल्द ही महसूस किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरस प्रयोगशाला से बाहर निकल चुका था और तेजी से फैल रहा था। शहर के लोगों को एक अज्ञात बीमारी होने लगी। वे बीमार पड़ गए, उनके शरीर में दर्द हुआ, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कुछ ही दिनों में शहर में सैकड़ों लोग बीमार हो चुके थे। स्थानीय डॉक्टरों को यह पता नहीं था कि यह बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। उन्होंने मरीजों को दवाएं दी, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मरीजों की हालत और बद से बदतर होती चली गई। शहर में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में बंद हो गए और किसी से मिलने से डरने लगे। सड़कें सूनी हो गई और दुकानें बंद हो गईं। शहर के अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। कुछ ही हफ्तों में पूरे शहर में हर कोई बीमार हो चुका था। अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे और डॉक्टर और नर्स थककर चूर हो गए थे। शहर एक भूतिया शहर की तरह दिखने लगा था। सड़कें सूनी थी, इमारतें अंधेरों में थी और हर जगह मृत्यु की छाया थी। वैज्ञानिकों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शहर का भविष्य अनिश्चित था। क्या कोई बच पाएगा? क्या यह वायरस कभी रोका जा सकेगा? कहानी हमें सिखाती है कि हमें विज्ञान का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। हमें हमेशा अपने प्रयोगों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुरक्षित रहें। हमें महामारियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें नए वायरसों के लिए निगरानी भी रखनी चाहिए और उनके फैलने से रोकने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।